बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बिस्मिल्लाह किचन ऑफिशियल में कुछ मसाला जात की जो है ना अच्छे तरीके से तैयारी, इनको सेव करने के टिप्स आ चुके हैं। इसके अलावा एक बेहतरीन चटनी तैयार होगी। तो पूरी वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। तो ये देखिए, काली मिर्च है, गरम मसाला है, साबुत ज़ीरा है और मेथी दाना है। तो सबसे पहले मैं जो है प्री हीट मैंने कर लिया है इसको, पैन को, और बिल्कुल लो फ्लेम है और ज़ीरा जो है इसकी भुनाई कर लूँगी। इसको 2 मिनट के लिए मुसलसल स्पैचुला को चलाना है इसके अंदर, और इसमें चलाना है पैन में, और जनाब इसको ना ड्राई रोस्ट करना है। इसकी बड़ी प्यारी सी खुशबू भी आएगी और इसका हल्का-सा कलर भी चेंज हो जाएगा। तो हाथ नहीं रुकना चाहिए इस दौरान, ताकि ये जलने ना पाए। अगर जल जाए तो फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, जिससे रेसिपीज़ जो हैं वो अच्छी नहीं बनती। तो खाने का जायका भी अच्छा नहीं बनता। इसलिए मुसलसल हाथ को चलाना है और 2 मिनट के लिए इसको ड्राई रोस्ट किया। देखिए कितनी हल्की-सी आँच है कि महसूस ही नहीं हो रही कि आँच है इसके नीचे कि नहीं। तो यहाँ देखिए कि स्टील के ट्रे में या बर्तन में, प्लेट में आप डाल दीजिए इसको। मैंने डाल दिया स्टील की प्लेट में। तो ये काफ़ी गर्म है, तो ये ठंडा हो जाएगा, इसको फैला देना है इस तरह, प्लास्टिक के बर्तन में नहीं डालना। अच्छा, तो ये देखिए काली मिर्च है, इसको भी मैंने चुनने के बाद दोबारा पैकेट में शामिल डाल दिया था, और सारे मसाला जात जो है मैंने अलहदा-अलहदा करके इनको मैंने चुन लिया था। चुनने के बाद, साफ़-सुथरा करने के बाद दोबारा उन्हीं पैकेट्स में डाल दिया था। काली मिर्च को 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मैंने ड्राई रोस्ट किया है, और इसको भी मैंने एक प्लेट में डाल के रख दिया ताकि ये भी ठंडी हो जाए। इसका जो छिलका उतरा है, वो मैंने इसी पैन में रहने दिया है, और इसमें डाल दिया गरम मसाला। साबुत गरम मसाला, इसमें जायफल का पीस है, और इसमें लौंग है, काली मिर्च है, साबुत ज़ीरा है, इसमें काला ज़ीरा जो होता है ना, शाह ज़ीरा जिसको बोलते हैं, वो है। वाइट ज़ीरा जो होता है, सफ़ेद ज़ीरा, वो भी मैंने इसमें शामिल किया है। दालचीनी है और बड़ी इलायची के दाने खोल के मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, और बादियान के फूल भी हैं इसमें। तो इसके अलावा ये जायफल जो है, थोड़ा-सा इसको ड्राई रोस्ट करें ना, तो ये इसका छिलका बड़ी आसानी से उतर जाता है। फिर ये इसके अंदर जो गुठली होती है, इसके मैंने पीस करके तो इसमें शामिल कर दिया, ताकि अच्छी-सी खुशबू इसकी इसके अंदर शामिल हो जाए। और अच्छे से इसको भी ड्राई रोस्ट कर लिया है 2 मिनट के लिए, और किसी मैं बर्तन में डालने वाली हूँ, और ये ठंडे हो जाएँगे मसाला जात, तो फिर मैं इनको मिक्सी के जार में बारी-बारी डाल के अलहदा-अलहदा, तो फिर मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा, तो ये मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले ज़ीरा जो है इसको ग्राइंड करना है, दरदरा सा ग्राइंड करना है, हाथ रोक के करेंगे। ज़रा-सा चला लिया मिक्सी के जार को, फिर हाथ रोका, फिर चला लिया, फिर रोका। इस तरह 3-4 दफ़ा करें तो दरदरा-सा ये मसाला सारा जो है ना बारी-बारी पीस लेंगे, और हर बार जो है मिक्सी के जार को किसी दस्तरख़्वान की मदद से साफ़ कर लेंगे, ताकि मसाले जो हैं एक दूसरे का जायका इनमें जो है ना वो, क्या इसको बोलते हैं कि मिल-जुल ना जाए। तो अलहदा-अलहदा टेस्ट होना चाहिए सारे मसालों का, और कुछ मैंने साबुत मसाला रख लिया है, ये पुलाव वगैरह में काम आता है। तो कुछ मैंने ग्राइंड कर लिया, और दरदरे मसाले पीसने हैं, कभी भी महीन बिल्कुल बारीक पाउडर ना पीसिएगा, इससे मसाले जल जाते हैं और इनका टेस्ट अच्छे से नहीं आता। तो इनको मैं डाल लूँगी सारे डिब्बों में अलहदा-अलहदा, और ये काफ़ी अरसे तक महफूज़ रहता है इस तरह, और बहुत खुशबूदार इससे खाना तैयार होता है। इस तरीके से बनाया करें ये मसाले, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपीज़, फिर बहुत टेस्टफुल खाना तैयार होता है। तो मेथी दाना जो है उसको भी मैंने चुन लिया था, साफ़ कर लिया था। उसको मैंने इसी तरह शीशे के जार में डाल के तो रख लेना है। जब ज़रूरत पड़े तो घी में इसको थोड़ा-सा रोस्ट करते हैं, फिर उस रेसिपी में किसी में शामिल कर लेते हैं। तो इसके अलावा मैं यहाँ पे चटनी तैयार कर रही हूँ। काफ़ी सारा धनिया था, इसकी नरम कॉम्प्लेट डंडियाँ जो है नरम-नरम, वो मैंने पत्ते इसके उतार लिए हैं, और सख्त डंडियाँ इसकी उतार के अलहदा कर दी हैं। और ये पुदीना था मेरे पास, इसके भी पत्ते उतारने हैं, नरम कॉम्प्लेट उतार लेनी है, सख्त डंडियाँ इसकी अलहदा कर देनी है। जो सख्त डंडियाँ होंगी उनको फेंकना नहीं है, उनको 1 घंटे के लिए धूप में सुखाएँगे, फिर छाँव में उनको खुश्क कर लेंगे, और चाय वग़ैरह बनाते वक़्त शामिल करेंगे, तो बहुत टेस्टफुल होंगी चाय बनेगी, और फ़ायदेमंद भी। तो इनसे कहवा भी तैयार हो जाता है। तो जी, ये देखिए, ये मैंने सारे पत्ते वग़ैरह इसके उतार लिए, कॉम्प्लेट उतार लिए, और ये जो डंडियाँ हैं ना, इनको ज़ाया नहीं करना। ये बहुत काम आने वाली होती हैं। अच्छा जी, इसके बाद इनको धो लिया, खुश्क कर लिया, पुदीने और धनिये को, इसके अलावा 4 से 5 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें काट ली थी, और 2-3 इंच का टुकड़ा अदरक का, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है।
इसमें टमाटर और लहसुन नहीं डालूँगी क्योंकि ये चटनी जो है बहुत सी रेसिपीज़ में जो है ना काम आने वाली है। तो इसलिए इसमें टमाटर भी नहीं शामिल करना, लहसुन भी नहीं करना क्योंकि कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती हैं कि उनमें लहसुन जो है अलहदा से शामिल हुआ हुआ होता है और टमाटर होता है और कुछ में नहीं भी करना होता। इसलिए ये जो हमारी ज़ीरा चटनी इंशाल्लाह बहुत सी मैरिनेशन में और बहुत सी चटनियों में कन्वर्ट होगी। दूसरी चटनियों के साथ इसको मिला के बहुत बेहतरीन टेस्ट के साथ ये तैयार होगी। तो इसमें मैंने डाल दिया 1 टीस्पून काली पिसी हुई मिर्च और 1 टीस्पून गरम मसाला और 1.5 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया था और थोड़ा-सा पानी इसमें डाल दिया है। और इसके अलावा साबुत ज़ीरा जो है 1.5 चम्मच के बराबर मैंने डाला है। ज़ीरा जो है ना वो साबुत नहीं, ये दरदरा कुटा हुआ। तो 1.5 चम्मच के बराबर वो डाल दिया है। इसमें ज़्यादा टेस्ट जो है ना ज़ीरे का आना चाहिए। और इसको मैंने डाल दिया, ये एक टिफ़िन है इसमें, और मैंने इसको कर देना फ्रीज़। इसमें थोड़ा-सा नमक मैंने और शामिल किया था क्योंकि जो है ना नमक से इसका लाइफ़ टाइम भी बढ़ेगा और ज़रूरत भी थी, इसमें कम था नमक इसलिए। तो मिक्स कर दिया अच्छे से और इसको मैंने कर देना फ्रीज़। फ्रीज़ करने के बाद फिर जब ये फ्रीज़ हो जाएगा ना, तो इसको निकाल लेंगे, निकाल के इसके पीसेस कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ के तो जो है ना ये वीडियो तैयार कर रही थी और दूसरे हाथ से इस डिब्बे को मैं उल्टा रही थी। तो यहाँ पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम आपको भी नज़र आ रही होगी देखने में, तो इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने निकाल लिया है इसको अच्छे से और छुरी की मदद से काट लिए पीस इसके, छोटे-बड़े जैसे-जैसे ज़रूरत होगी उस लिहाज से हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। और इस तरह बना के तो अब इसको मैं इसी डिब्बे में डाल के रख लूँगी या ज़िप-लॉक बैग में डाल के भी रख सकते हैं, फ्रीज़र में पड़ी रहे और ये महीना भर भी ख़राब नहीं होती और बहुत सी रेसिपीज़ में और मैरिनेशन में तो चटनियों में इस्तेमाल होने वाली है ये। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी फ़रमाइएगा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी तरफ से ये इनाम होता है हमारे लिए, हेल्प होती है, शफ़क़त होती है, मोहब्बत का इज़हार होता है। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शादो-आबाद रखे और अल्लाह ताला आप सबकी दुनिया आखिरत कामयाब करे। तो यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह किसी अच्छी-सी प्यारी-सी रेसिपी के साथ सुबह बशर्ते ज़िंदगी बफ़ज़्ल खुदा इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलूँगी। तो इसी के साथ इसको मैं अब ये सारे पीसेस में डाल के ना महफ़ूज़ कर लूँगी और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।